अमेज़ोन पे अगर आप सीरियसली काम करते हैं तो मंथली आप आराम से 2 से 3 हज़ार डॉलर एक छोटे स्टोर से कमा सकते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल के ऊपर जहां आप 3 से 4 हज़ार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आरओआई उतना ही मैक्सिमम जाता है। अगर आप इंटरनेशनल एक अच्छी वेबसाइट बना के चला रहे हैं शॉपिफाई पे तो यू कैन ईजिली अर्न 1000 to 2000 डॉलर एवरी मंथ। 1 लाख के अंदर आप ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकते हैं। वहीं फिजिकल कारोबार के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की नीड है। यहाँ पे जो सेल हो रहा है वो हो रहा है $49 का और हमें यहाँ मिल रहा है $22 का, तो हम इसमें भी काम कर सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी हमारे पास, अगर 1000 इन्वेंट्री सेल हो रही है मंथली तो 300-200 यूनिट हमें भी सेल्स उसकी मिलेगी। टिकटॉक्स में रील्स बनाने के बजाय या मीम्स बनाने के बजाय अगर हम उस पर सेलिंग करते हैं तो आराम से हम 2 से 3 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं महीने के। दौरे हाजिर में कारोबार का चेहरा बदल चुका है। तो जमाना गया जब सिर्फ दुकान का मकसद 4 दीवारी और एक काउंटर हुआ करता था। आज एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आप घर बैठे लाखों रुपए का कारोबार कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स की। आज का कामयाब बिजनेसमैन वही है जो नए दौर के तकाजों को समझे और पुरानी रिवायात को नए तरीके से अपनाए। आइए चल के देखते हैं कि ई कॉमर्स है क्या और ये पुरानी रिवायात से कितना मुख्तलिफ है। ई कॉमर्स जिस तरह आपको पता है कि हम जब फिजिकल कोई कारोबार करते हैं तो हमारा कॉमर्स में आता है। कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, हम चाहे कोई चीज़ खरीद रहे हों, बेच रहे हों, कोई हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो कॉमर्स में आता है। ई कॉमर्स का मतलब कि वही सारी ट्रांजैक्शन आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के ज़रिए। तो जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ हो रहा हो वो हम ई कॉमर्स कहेंगे उसको। रिवायती कारोबार से ये डिफरेंट इस तरह है कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आप फिज़िकल शॉप या फिज़िकल अपनी दुकान खोलते हैं तो आपको यूटिलिटीज़ उसमें चाहिए, आपको रेंट देना पड़ेगा। ई कॉमर्स में आप एक ही लैपटॉप से पूरे वर्ल्ड को या पूरे ग्लोबली आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या अपनी चीज़ें उसको अपनी शोकेस कर सकते हैं। बाशऊर मर्द हो या फिर कमसिन बच्चा, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है। आइए चल के जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की मकबूलियत की वजह आखिर है क्या। सबसे पहले इसमें चीज़ आती है कन्वीनियंस। ठीक है, अगर आप किसी फिज़िकल शॉप पे जाते हैं, किसी फिज़िकल मार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के मसले, ये सारी चीज़ें। कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए एक ही अपनी मोबाइल पे बैठ के अपनी कोई भी इसको चीज़ चाहिए हो वो आके ऑर्डर कर सकता है। सेकंड चीज़ इज़ वैरायटी। यहाँ पे सेलर एक ही वेबसाइट के अंदर, अगर हम बात करें अमेज़ोन की, तो एक ही वेबसाइट के अंदर आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। आपको सारी प्रोडक्ट्स जो है एक ही वेबसाइट के अंदर जो है ना मिल जाती हैं। अगर आप रवायती कारोबार की बात करें तो आपको हर प्रोडक्ट के लिए उसकी अलग अलग मार्केट में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन में ये है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर रह के जो आपको प्रोडक्ट चाहिए आप विद इन अ क्लिक आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड थिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसलिए है कि यहाँ पे कस्टमर सेलर ज़्यादा होने की वजह से आपको प्राइसेस अच्छी मिल जाती हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों और आप वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं? देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, इस तरह अमेज़ोन है, शॉपिफाई है, टिकटॉक शॉप है, आप वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो आप यहाँ से बैठ के शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बना के आप उसको जहाँ मार्केट करेंगे वहाँ सबको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अमेज़ोन की तो अमेज़ोन दुनिया के सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट है, पाकिस्तान के अलावा कुछ कंट्रीज़ के अलावा। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको उस कंट्री में साइनअप करना होगा और आप पे वहाँ पे जाके सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। सेम गोज़ फॉर द टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप में भी सारी चीज़ें सेम है। आप जिस कंट्री में साइनअप करेंगे उस कंट्री में आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग ऑन करते हैं तो आप टिकटॉक शॉप के ज़रिए और अमेज़ोन के ज़रिए भी आप ग्लोबली कस्टमर को रीच कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेलर सेंटर पे, जहाँ पे आप अपने स्टोर को ऑपरेट कर रहे होंगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमने उठाई, हमने ब्रांड से जो है कम्युनिकेशन की, उससे इन्वेंट्री ली। अब हम आते हैं लिस्टिंग की। उस पर लिस्टिंग के लिए हमने आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे गए, कैटलॉग पे गए, ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अमेज़ोन FBA होलसेल कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी नई लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है इसको हम कहते हैं SIN, अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेज़ोन में मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। अब हर प्रोडक्ट को देखने के लिए, उस लिस्टिंग तक पहुँचने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए अमेज़ोन एक नंबर असाइन करता है, जिस तरह किसी भी स्टोर में SKU होता है जिसको हम स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। इस नंबर के थ्रू आप लिस्टिंग को जाके एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ हमने सर्च किया, इसको सर्च किया। सबसे एक और मेन चीज़ कि जब आप किसी भी ब्रांड को रीसेल कर रहे होंगे तो अमेज़ोन आपसे उसकी इनवॉइसेस मांगेगा। इस ब्रांड की मैंने इनवॉइसेस ऑलरेडी दी हुई हैं और मैंने इसे परचेजिंग की हुई, तो मेरे लिए ये डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट पे जा रहा है और मुझे लिस्टिंग शो कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने अपना SKU सेलेक्ट करना है कि हम इसको क्या नाम देंगे। लेट्स से हमने इसको कर दिया SKU 1। ठीक है,
और यहाँ पे हमने इसको कर दिया कि Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। दूसरा इसमें ऑप्शन है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अब इसमें आते हैं FBA और FBM। FBA कहलाता है फुलफिल्ड बाय Amazon। उसमें ये होता है कि Amazon आपके बिहाफ पे आपकी इन्वेंट्री शिप कर रहा होता है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने जैसे इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँचानी है, आप सो भी रहे हो, आपके ऑर्डर आते रहेंगे और वो डिलीवर होते रहेंगे। अगर आपने ख़ुद शिप करना है, आप US में नहीं हैं, तो आप वहाँ पे थर्ड पार्टी जिसको हम 3PL कहते हैं वो हायर कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे FBA कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस करेंगे। उसके बाद हमने अपनी प्राइस सेट करनी है। लेट से हमने इसकी प्राइस सेट कर दी 150, ठीक है। प्राइस दोबारा बता दूँ, प्राइस हमने कंपेरेटिव रखनी है, जो उस लिस्टिंग की प्राइस होगी, ठीक है, हमने वही प्राइस रखनी है ताकि हमें जब बाय बॉक्स रोटेट हो, जब ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, तो हमें भी उसका हिस्सा मिले, ठीक है। यहाँ पे हमने आइटम की कंडीशन डाल देनी है, हम न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसको जस्ट सबमिट कर देना है, ठीक है। प्राइस हम इसकी चेंज कर देते हैं, लेट्स से 90, ठीक है, और हमने इसको सबमिट कर देना है, तो आपकी लिस्टिंग जो है बन जाएगी। अब हम FBA पे आते हैं, तो उसके लिए आपको शिपिंग प्लान बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ी डिटेल में है, आप उसको कहीं से भी देख लीजिएगा। तो वो बहुत ही इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप उसको कहीं से भी देख के उसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, किस तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, किस तरह ब्रांड से कम्युनिकेशन करते हैं, और किस तरह लिस्टिंग करते हैं, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। Amazon लोग घर बैठे पहले चीजें खरीदते हैं और इसे अपने पास मंगवाए बगैर ही आगे बेच देते हैं और उससे लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम Amazon पे किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हमें Amazon.com पे जाना है अगर हम US में सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी लोकेशन चेंज कर देनी है US की, ताकि हमें जो रिजल्ट्स दिखें वो सिर्फ US के दिखें, क्योंकि हमने अल्टीमेटली सेल US में करना है, Amazon पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहले उसको हम Amazon पे देखते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ पे काम करेंगे Amazon FBA होलसेल पे। प्राइवेट लेवल के लिए यू नीड ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और ड्रॉप शिपिंग जो है एज अ पाकिस्तानी आप नहीं कर सकते। आप जब करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है Amazon, क्योंकि पास में पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं Amazon पे कि उसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट जब भी कोई ड्रॉप शिपिंग करता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है Amazon की तरफ से। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट पेज खुल गया। प्रोडक्ट के बाद सबसे पहले हमने देखनी है प्रोडक्ट की रेटिंग्स। जितनी रेटिंग्स ज़्यादा होगी इसका मतलब प्रोडक्ट उतना अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की रेटिंग्स के बाद हम आते हैं प्रोडक्ट की प्राइस पे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। यहाँ पे हमें इस प्रोडक्ट की प्राइस नज़र आ रही है $12। Amazon FBA होलसेल में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ब्रांड से सोर्स करते हैं। अगर ये किंडर्स का ब्रांड है तो हमने किंडर से ही सोर्सिंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस किंडर्स की वेबसाइट पे जाते हैं अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे हम सबसे पहले VPN लगाते हैं, क्योंकि हमें लोकेशन जो है US की सेट करनी है ताकि हमें US के रिजल्ट दिखें। हमने किंडर्स के ब्रांड को यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद हमारे पास वेबसाइट आ गई। हमने इस वेबसाइट के अंदर से किंडर्स की जो ईमेल होगी, उनके जो फ़ोन नंबर होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, वो हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम एक अपनी प्रोफेशनल ईमेल बनाएंगे। उस ईमेल के थ्रू हम इस ब्रांड को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद हम उनसे बोलते हैं कि भाई हमारी ये कंपनी है, ये यहाँ पे बेस करती है, हमें आपकी प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी रिक्वायर है। अब जब हम क्वांटिटी दे देते हैं तो हम यहाँ पे Amazon पे जाके सिंपली रीसेल करते हैं। यहाँ पे हमें कोई अपनी लिस्टिंग नहीं बनानी, हमने यहाँ पे इस लिस्टिंग के अंदर रीसेलिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर इस प्रोडक्ट की लेट से 1000 यूनिट मंथली सेल है तो उसको 2 लोग सेल कर रहे हैं, तो अगर हम थर्ड बनेंगे तो हमारे पास उस 1000 का एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी हमारे पास। अगर 1000 इन्वेंट्री सेल हो रही है मंथली तो 300-200 यूनिट हमें भी सेल्स उसकी मिलेगी। ईमेल करने का तरीका ये है कि हमने ब्रांड की वेबसाइट से ईमेल निकाली। यहाँ पे मैंने जो ईमेल्स की हुई मैं आपको कोई दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह हम उनको ईमेल्स करते हैं कि हमें ये वाली प्रोडक्ट आपकी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ब्रांड जब हमें उसका रिप्लाई देता है तो हम फर्दर परचेजिंग पे जाते हैं, पेमेंट प्रोसेस करते हैं और हम Amazon पे उसको लिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम पुराने तरीके में जाते हैं तो दुकानदार और खरीदार दोनों एक दूसरे के आमने सामने सौदा करते हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो उसमें खरीदार और दुकानदार एक दूसरे के आमने सामने मौजूद नहीं होते। तो फिर आखिर कैसे एक दूसरे के दिल में अपना ट्रस्ट पैदा किया जाए? सर, इसमें सबसे आसान तरीका कोई भी नहीं है।
तरीका जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने इसका ख्याल रखना है कि ऑनलाइन कारोबार के अंदर आप जो भी कैटेगरी, जो भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपने समझना है कि लोगों को नीड क्या है और लोग उस प्लेटफॉर्म को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा चलती हैं, शॉपिफाई पे कम चलती हैं। तो आपने पहले तो उस मार्केट की कैटेगरी के ऊपर काम करना है। अगर उस मार्केट का ट्रेंड आप फॉलो कर लेंगे, लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। ऑनलाइन कारोबार का जिक्र सुनते ही लोगों के ख्याल में पूरा कारोबार ऑनलाइन के ज़मरे में आता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या पूरा कारोबार ऑनलाइन होना ज़रूरी है या फिर कोई फिजिकल स्टोर होना भी ज़रूरी है? बेसिकली बता देता हूँ कि ऑनलाइन कारोबार के अंदर फिजिकल स्टोर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो स्टोर आपका हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स जब आप ऑनलाइन कोई भी कारोबार करने लगते हैं, यानी ई कॉमर्स का कारोबार, तो आपको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है डेफिनेटली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट्स आपके अपने स्टोर की, आपके अपने बिजनेस की हों। जैसे कि एक बहुत छोटा सा हमारा मॉडल है काम करने का, जिसको हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ख़ास तौर पे आप अपनी बनाई हुई या अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं करते, आप दूसरों के ही प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। तो आसान अल्फाज में ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपका फिजिकल स्टोर होना रिक्वायर्ड नहीं है। आप बगैर फिजिकल स्टोर के ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकते हैं। आइए चल के जानते हैं कि ई कॉमर्स में डिजिटल पेमेंट का क्या किरदार है और क्या पाकिस्तान में ये सहूलत मैसर है भी या नहीं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए पेमेंट गेटवेज जो हैं वो बैकबोन है। पेमेंट गेटवेज आपके डिजिटल पेमेंट्स में आ जाती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो सारी सहूलतें नहीं हैं। एज एन इंडिविजुअली वी कांट एक्सेस पेपाल, स्ट्राइप या किसी भी पेमेंट गेटवे को। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे कस्टमर भी हैं, हमारे जो है सर्विसेज जिनको हम देते हैं वो भी हमें ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कोई पेमेंट गेटवे है ही नहीं। बट आप इनको पेपाल और स्ट्राइप को एक्सेस कर सकते हो विद अ लीगल एंटिटी इन यूएसए और यूके। अगर आप यूके और यूएसए में अपनी कंपनी बनाते हैं, यू कैन एक्सेस पेपाल एंड स्ट्राइप। कंपनी बनाने के लिए आपको जस्ट एक पासपोर्ट चाहिए एंड अ बैंक स्टेटमेंट। आपकी कंपनी यूएसए में, यूके में बन जाती है। उसके अगेंस्ट आप अमेज़ॉन पे अकाउंट भी खोल सकते हैं। आप अपनी पेपाल अकाउंट, सारी चीज़ें आपके बिजनेस के नाम पे होंगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर वर्किंग कर रही है पिछले 2-3 साल से। आई होप कि जल्दी हमारे पास पेपाल और स्ट्राइप एक्सेस हो जाए, ताकि न्यू सेलर के पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती टू इन्वेस्ट इन एलएलसी और एलटीडी। तो न्यू सेलर जो है वो इंडिविजुअली अपना पेपाल और स्ट्राइप अकाउंट खोले, ताकि बाहर से हम डॉलर यहाँ मंगा सकें। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फॉर इंडिविजुअल सेलर देयर इज़ नो एनी पेमेंट गेटवे और पेमेंट डिजिटल पेमेंट ऐप जहाँ से हम इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट ले सकें। अगर हम लोकली काम करते हैं तो हमारे पास बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन हैं, हमारे पास ई वॉलेट्स हैं, हमारे पास COD हैं। अगर हम लोकली काम करते हैं तो हम COD यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेस करने के लिए फॉर इंडिविजुअल देयर इज़ नो एनी अदर वे। पाकिस्तान में अभी ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फेज पे है, और ग्रोथ, सबसे अच्छी बात की ग्रोथ बहुत तेज़ है। यहाँ की जो अभी की जनरेशन है वो मोबाइल फ्रेंडली है, इंटरनेट का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं सारे। टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, वहीं से आप वो एड देख के वहीं पे आप परचेजिंग करते हैं। तो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं और उस पर हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जो इंटरनेशनल गेटवेज हैं, पेमेंट गेटवेज, उन पे भी काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास वो आ जाए तो हम इंटरनेशनली भी एज अ पाकिस्तानी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेरोज़गारी की, तो अगर एक बंदे के अंदर स्किल्स और लगन है तो एक लैपटॉप के ज़रिए बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ई कॉमर्स शॉप स्टार्ट कर सकता है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में स्टार्ट नहीं करना चाहता तो ही कैन स्टार्ट लोकली और शी कैन स्टार्ट लोकली, अपने घर पे बैठ के। हमने भी 5 साल पहले अपने घर से बैठ के स्टार्ट किया था और आज हम जो है ना एक कंपनी चला रहे हैं और एक टीम चला रहे हैं। आइए चल के जानते हैं कि पाकिस्तान में शॉपिफाई का अकाउंट कैसे बनता है और इस पे कारोबार कैसे होता है। अब हम बात करते हैं शॉपिफाई की प्रोडक्ट रिसर्च पे। शॉपिफाई की प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बिल्कुल एक सिंपल मेथड जो हम लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप सिंपल फेसबुक की एड लाइब्रेरी में जाते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या है। फेसबुक में दुनिया में किसी भी जगह पे जो भी एड्स चल रहे होंगे आपको यहाँ पे एड लाइब्रेरी नज़र आएंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं सर्च एड्स पे जाता हूँ, आपने सिंपली फेसबुक एड लाइब्रेरी देखना है, लिखना है मेटा एड लाइब्रेरी, और आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लोकेशन सेट करता हूँ। लेट्स से मैं इसको करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मैंने इसको कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स। इसको आप पाकिस्तान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऐड कैटेगरी पे, तो हमें ऑल एड्स चाहिए। यहाँ पे आपने सिंपल एक कीवर्ड लिख देना है, कीवर्ड जो आपके जहन में आइडिया आ रहा हो, कोई प्रोडक्ट का आइडिया। लेट्स से हम सर्च करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस से हम क्लोथिंग पे जाते हैं, अपैरल में जाते हैं, जो भी आपके जहन में आइडिया हो आ रहा हो आप यहाँ पे उसको सर्च करके यहाँ से आप फर्दर आइडियाज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है।
अब हेल्थ एंड वेलनेस के कीवर्ड के अगेंस्ट यूएस में जो भी एड चल रहे होंगे ना, अब ये सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं दिखा रहा, हेल्थ एंड वेलनेस के कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी एड चल रहे होंगे वो सारे मुझे यहाँ एड दिखाएगा। अगर मैं इसको मज़ीद स्पेसिफाई करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से मसाजर। आपने जब मसाजर का कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मसाजर्स आ गए। आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐड ज़्यादा चल रहा है और कितना टाइम पुराना चल रहा है। आपने उनकी वेबसाइट्स पे विजिट करते जाना है, उनकी ट्रैफिक चेक करनी है। ट्रैफिक चेक करने के लिए वेबसाइट आती है similarweb.com, आप वहाँ पे डोमेन डालेंगे तो आपको उसकी ट्रैफिक नज़र आ जाएगी, उस पर ट्रैफिक मंथली कितना आ रहा है। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग नज़र आ रही है आपको। अब हमने इसको उठाना है, इसके टाइटल को, और हमने जाना है अली एक्सप्रेस पे। अली एक्सप्रेस पे हम जाके इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कितने का मिल रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बेचें, हमने जस्ट एक आइडिया लिया कि फुट मसाजर की डिमांड जो है यूएसए में अच्छी है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फुट मसाजर्स के ऑप्शन हैं। आप इसकी करेंसी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। शिप टू में इसको कर देता हूँ यूएसए और मैं करेंसी कर देता हूँ यूएस डॉलर, कि तो हमारे पास मल्टीपल फुट मसाजर आ गए जो कि हम यहाँ से सोर्स करके यूएस में सेल कर सकते हैं। हम इसमें यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं शॉपिफाई पे। जब हमें ऑर्डर आएगा तब हम यहाँ से परचेज़ करेंगे और हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे फुट मसाजर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल उससे रिलेटेड और आइडियाज़ आ गए जो हम सेल कर सकते हैं। आपने यहाँ प्राइसेस देखनी है, जिस तरह हमारे पास ये देखें बिल्कुल सेम प्रोडक्ट हमें मिल गया। यहाँ पे जो सेल हो रहा है वो हो रहा है $49 का और हमें यहाँ मिल रहा है $22 का, तो हम इसमें भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम शॉपिफाई पे लिस्टिंग करने के। उस पर आपने जस्ट स्टोर ओपन किया, आपने स्टोर डिज़ाइन किया, यहाँ पे आपके पास बैकएंड आ गया। आप इसको जस्ट प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे जाके यहाँ पे हम इसको ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट करके यहाँ पे हम टाइटल, यहाँ डिस्क्रिप्शन, अपलोड मीडिया, हम जो भी पिक्चर्स होंगी यहाँ पे अपलोड करेंगे। कैटेगरी चूज़ करके यहाँ पे हम प्राइस सेट करेंगे। प्राइस सेट करने के बाद हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं मार्केटिंग। अब इस पर ट्रैफिक लाने के लिए हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होगी, हमें एड्स चलाने होंगे। आप इस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करके, लिस्टिंग करके, फिर आप उसको आगे जाके मार्केटिंग करके फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ये जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिन्हें बेचना ज़्यादा फायदेमंद है। सर प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे बात होती है कैटेगरी की और नीश की। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट थिंग्स। दो तरह के प्रोडक्ट्स पे काम होता है, एक वो जो ट्रेंडिंग हो, मींस जिस फ्लो के साथ दुनिया चल रही है आप उसी तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लें, या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट्स लाएं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। आसान अल्फाज में अगर बताऊँ मैं आपको, तो कुछ अप्लाइंसेस ऐसे होते हैं जो कि फीमेल्स के लिए किचन में बड़े यूज़फुल हैं, जो कि आपको नॉर्मल लोकल मार्केट से मिल जाते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं मिलते। अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उसको ऑनलाइन लाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली बूस्ट देगी। अगर मेल्स की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मेल्स पर्सनल हाइजीन, ये एक ऐसा सेक्टर है इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं लेकिन इसकी नीड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हैं मेल्स के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो आपका कारोबार आखिर कैसे चलेगा? आइए चल के जानते हैं कि वेबसाइट या स्टोर पर ट्रैफिक कैसे बढ़ाया जाता है। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन है, टिकटॉक शॉप है, तो उनकी ऑलरेडी एक ब्रांड इमेज बनी हुई है, वहाँ पे ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है। देयर आर बिलियंस ऑफ यूज़र मंथली ऑन अमेज़ॉन, तो वहाँ पे हमें ट्रैफिक लाने के लिए इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हम कोई लोकली अपना स्टोर या अपनी वेबसाइट जिस तरह शॉपिफाई हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे देयर आर मल्टीपल वेज, हम उसमें एसईओ कर सकते हैं। एसईओ के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे एड्स चला सकते हैं, टिकटॉक पे एड्स चला सकते हैं। उसके अलावा हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ट्रैफिक लाने के लिए ये बहुत सारे तरीके हैं। उसके अलावा हमें काम करना चाहिए अपने ब्रांड बिल्डिंग पे। हम कस्टमर सर्विस अच्छी रखेंगे तो और हमारे पास रिटर्निंग कस्टमर इतने हो जाएंगे कि हमें ट्रैफिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां देखने में ये आ रहा है कि ऑनलाइन का कारोबार जिद्दत पकड़ रहा है, वहीं फ्रॉड के तरीकों में भी जिद्दत आ गई है। ऑनलाइन के कारोबार में आप फ्रॉड से किस तरह बच सकते हैं, आइए आपको बताएं। देखिए, फ्रॉड दो तरह के होते हैं, एक होता है कस्टमर के लिए, एक होता है सेलर के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं कस्टमर के लिए। कस्टमर के साथ मोस्टली ये फ्रॉड हो रहे होते हैं कि उनको दिखाया कुछ जाता है, भेजा कुछ जाता है। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी वेबसाइट जब शॉपिंग कर रहे हैं तो उनके ट्रस्टपाइलट पे रिव्यूज़ देखें, उनके फेसबुक पेज पे रिव्यूज़ देखें, और उनसे जब आप टेस्ट ऑर्डर कर रहे हो तो एक कम अमाउंट का ऑर्डर मंगवाएं ताकि आपको ट्रस्ट उस पर बिल्ड हो। और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप पहले उनकी जो रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं फेसबुक पेज पे, सारी चीज़ें, कस्टमर रिव्यूज़, ये देख लिया करें एटलीस्ट। अब हम आते हैं
सेलर के साथ जो स्कैम होता है, जो फ्रॉड होता है, सेलर के साथ ये फ्रॉड होता है कि उनको फेक ऑर्डर लग रहे होते हैं, कस्टमर्स जो हैं उनको फेक ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो उनको जज करना कि ऑर्डर फेक है या रियल है, तो वो सेलर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सेलर्स उनसे कंफर्मेशन कॉल करते हैं, सारी चीज़ें कंफर्म करके फिर वो ऑर्डर भेजते हैं, तो इससे सेलर और बायर जो है ना दोनों बच सकते हैं फ्रॉड से। फिजिकल स्टोर के मुकाबले में ऑनलाइन स्टोर कितना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आइए आपको बताएं। सर बेसिकली इट्स अ रेशियो ऑफ 1 to 10। अगर आपको एक फिजिकल स्टोर ओपन करने के लिए 10 लाख की नीड है तो उसी तरह का एक ऑनलाइन स्टोर आप 1 लाख में लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड थिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोकल ई कॉमर्स की बात करते हैं तो लोकल ई कॉमर्स की इन्वेस्टमेंट कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल ई कॉमर्स, लेकिन सिमिलरली इनके ROIs भी चेंज होते हैं। अगर आप एक लोकल ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर 1 लाख के एक्सपेंस के साथ स्टोर ओपन कर रहे हैं तो उसका ROI आपका होगा 20% ऑन अ मैक्स। वैसे ही इंटरनेशनल के ऊपर जहां आप 3 से 4 हज़ार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका ROI उतना ही मैक्सिमम जाता है। तो अगर आप सिंपल जो आपका सवाल था उसी के ऊपर वापस आ जाते हैं कि लोकल कि ऑनलाइन कारोबार में और फिजिकल शॉप के अंदर कॉस्टिंग का क्या गेम है, तो उसका सिंपल सा मिसाल ये है कि 1 लाख के अंदर आप ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकते हैं, वहीं फिजिकल कारोबार के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की नीड है। टिकटॉक शॉप को 2021 में पहली बार जुनूब मशरकी एशिया में खासतौर पे इंडोनेशिया और थाईलैंड में मुतारिफ कराया गया। इस फीचर में ब्रांड, क्रिएटर और छोटे कारोबार करने वाले अपनी मसनूआत को टिकटॉक पे बेच सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। आज तक जो हम हैं वो टिकटॉक को सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए और वीडियोस देखने के लिए और मीम्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 2023 में टिकटॉक ने एक अपना फीचर निकाला है जिसको हम टिकटॉक शॉप कहते हैं। वहाँ पे UK, USA या यूरोप के सेलर्स जाके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, टिकटॉक शॉप को जो लॉन्चिंग का जो उनका मोटिव था वो ये था कि शॉपिंग विद एंटरटेनमेंट, के कस्टमर या विजिटर जब भी आ रहा है तो एंटरटेनमेंट भी उसको नज़र आए और वो उससे शॉपिंग भी करता रहे। ठीक है, हम जो करते, हमारे पास पाकिस्तान में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टिकटॉक शॉप के लिए आपको UK में अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपका एक पर्सन UK में होना चाहिए, एक LTD बनेगी, वहाँ पे आपके अकाउंट बनेंगे और वहाँ से आप इसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द USA। अगर आप USA में करना चाहते हैं तो USA में आपको वहाँ का एक बंदा चाहिए जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, उससे आप टिकटॉक शॉप को UK या USA में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई भी आपके पर्सन UK या USA में है तो उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे टिकटॉक शॉप पे अपना सेलर सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब हम टिकटॉक शॉप को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो प्रोडक्ट को शोकेस भी कर रहे हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि आपको ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी मिलती है। आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, अपना सैंपल किसी इन्फ्लुएंसर को भिजवाते हैं, अगर उस इन्फ्लुएंसर की प्रोडक्ट वायरल चली गई देन बूम, आपकी सेल्स इतनी आएगी कि आपको इन्वेंट्री मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टिकटॉक पे सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट एज अ पाकिस्तानी हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए ये मैंडेट है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो UK में रहता हो या US में रहता हो उस मार्केट को एक्सेस करने के लिए। अब हम बात करते हैं टिकटॉक शॉप के अर्निंग की और उसकी सेल्स की एंड रेवेन्यू की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आप ऑर्गेनिकली रीच के साथ काम करते हैं, आप वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं, वहाँ के क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के लिए वीडियो बनाते हैं, वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं आफ्टर सेल्स। ठीक है, जब उनकी वीडियो वायरल जाती है तो आपके पास इतने ऑर्डर आते हैं कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप 3000 या 5000 पाउंड्स या USD लेके मार्केट में एंटर होते हैं तो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आप इजीली जो है ना 10 से 12,000 डॉलर या पाउंड की सेल ले सकते हैं, जो कि रेवेन्यू होता है। उसमें जो आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 20-25% होता है। अब बात करते हैं कुछ कारोबार जो हम हमेशा करते हैं कि ई कॉमर्स के कारोबार को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसमें कितनी लागत आती है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप US में कंपनी बनाते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 to 500 USD। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, वहाँ पे हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, अगर हम UK की बात करते हैं, UK में आपकी 200 पाउंड के अंदर आपकी कंपनी बन जाती है विद बैंक अकाउंट्स एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट कंपनी बनाने के बाद आपने अकाउंट साइन अप करना है। अब साइन अप करने के बाद लोग ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं चाहिए होती। इन्वेस्टमेंट आपको क्यों नहीं चाहिए? अब प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले आपको ख़रीदनी पड़ेगी। ठीक है, ख़रीदने के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकंड, आप उसको अपने स्टोर को मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं तो आप उसकी फेसबुक एड्स चला रहे हैं, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो एक शॉपिफाई पे मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि शॉपिफाई में आपको काम करने के लिए यूनिट 3 to 4,000 USD अगर आप इंटरनेशनली करते हैं। अमेज़ॉन पे भी सेम आप इतने में काम स्टार्ट कर सकते हैं विद कंपनी और इन्वेंट्री सारी चीज़ें। टिकटॉक शॉप में भी आप सेम
इन पैसों में काम कर सकते हैं। लोकली हमने जस्ट कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद हमने एक वेबसाइट फॉर्म करनी है। वेबसाइट फॉर्म करने के बाद हमने सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है। हमने उस अपने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करके उसके ऐड चला देने हैं। जब हमें ऐड चलाएंगे तो हमारे पास ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर हम कोरियर कंपनी वालों को देंगे और वो COD के थ्रू हमारे जो पैसे होंगे रोल आउट हो देंगे। उसमें हमें जो लोकली अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए वी नीड 100K to 200K PKR। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो डॉलर्स लोगों को समझ नहीं आते, हम बात करते हैं PKR में। अगर आप US या UK में काम करना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 लाख रुपए चाहिए पाकिस्तान में स्टार्ट करने के लिए, अच्छा रन करने के लिए। और अगर आप पाकिस्तान में लोकली काम करना चाह रहे हैं तो आपको 2 से 3 लाख रुपए चाहिए। कारोबार के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क करके घर बैठे कारोबार किया जाए तो क्या ही बात है। आज हमने आपको ई-कॉमर्स से मुंसलिक बहुत सी चीज़ों के बारे में आगाह किया, जिसमें हमने आपको प्लेटफॉर्म्स भी दिखाए और ये दिखाया कि ई-कॉमर्स का कारोबार कैसे होता है। सोच बदले, कारोबार बदले, और यही जिंदगी बदलने का असल तरीक़ाकार है कि आगे की जिंदगी में आपका कारोबार मुतासिर हो।